हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करेंगे सूरज के बारे में बातें। हमारा जो सन है वो हम सबको पता है कि हमारे लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स हमारी अर्थ के लिए सन है। तो आज हम सन के बारे में ही काफ़ी सारी जानकारी पता करेंगे कि क्या क्या उसके बारे में फैक्ट हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा हमारा जो स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, उसके जो सूरज को लेकर प्लान्स हैं आगे फ्यूचर में, और वो भी नियर फ्यूचर में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा सन जो है वो एक स्टार है। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्स जो होते हैं वो रात में नज़र आते हैं। ये जो सन है जिसको कि हम देखते हैं ये भी एक स्टार ही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम दिन के वक्त भी तारे देखते रहते हैं, क्योंकि ये सन जो है हमारा स्टार है। और हमें ये बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारे बाकी स्टार्स जो मिल्की वे के स्टार्स हैं उससे ये कंपैरिजन अगर हम करें तो ये हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसी वजह से हमको ये बहुत बड़ा नज़र आता है और हमारे लिए लाइट का एक प्राइमरी सोर्स भी सन ही है। उसके अलावा ये सॉलिड भी नहीं है, ये गैसेस का मतलब एक क्लाउड की तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे गैसेस का एक क्लाउड बना हुआ है जिसमें कि 70% हाइड्रोजन है और 28% इसके अंदर हीलियम है। उसके अलावा 2% अदर गैसेस और अदर एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में रिएक्शन करते रहते हैं और उसकी वजह से इसके अंदर कंटिन्यूस ब्लास्ट होते रहते हैं और इसी की वजह से ये शाइन करता है। हर स्टार की अपना एक अलग कलर होता है जिससे डिसाइड होता है कि उसकी हीट जो है वो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की है। तो जो सन मतलब जितने भी स्टार्स होते हैं उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं उनके कलर के अकॉर्डिंग। तो जो रेड कलर के स्टार्स हमें नज़र आते हैं वो कंपैरेटिवली और स्टार्स के मुकाबले सबसे कम गर्म होते हैं। उसके बाद कलर आता है वाइट और उसके बाद कलर आता है ब्लू। जो ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो हमारा जो सन है ये हमारा सेकंड कैटेगरी का हीट में आता है, क्योंकि ये अगर हमें धरती से तो देखने पर ये भले ही पीला लाल अलग अलग शेड का नज़र आता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में जाकर इसको देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल प्योर वाइट कलर का नज़र आएगा। अब क्योंकि हमारा सन काफ़ी गर्म है तो अगर हम उसका कोर टेम्परेचर देखें तो इसका कोर टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और ये 4.6 अरब ईयर्स पुराना है। यानी कि इसका रिएक्शन जो है वो उतने समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हमारा सन इतना गर्म रहा होगा, क्योंकि टाइम के साथ इसकी जो आपस में गैसेस की जो रिएक्शन है वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसी वजह से कुछ समय के बाद सन का टेम्परेचर अपने आप थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब इसके अंदर रिएक्शन करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इसका रिवर्स रिएक्शन शुरू होगा और धीरे धीरे हमारा सन जो है वो भी बुझने की तरफ चल पड़ेगा, जिसको कि हम ब्लैक होल कहते हैं। सोलर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोलर सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो जो प्लैनेट्स इसके चक्कर काट रहे हैं वो कभी भी छिटक के इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही इन सभी प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में बनाकर रखता है और सिर्फ प्लैनेट्स को नहीं, अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं उन सबको भी ये अपनी जगह पर बनाए रखता है। अब सारे प्लैनेट्स तो सन का आसपास चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो हमारी अर्थ हो या अदर प्लैनेट्स हो, लेकिन जो हमारा सन है वो भी अपनी एक्सिस पर घूमता है और वो हमेशा नहीं घूमता रहता, वो हर 27वें डे पर अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है। अब कोरोना, जिसको कि हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि हम कभी सोचा भी नहीं था और पिछले 3-4 साल से हम उस सबको झेलते हुए आ रहे हैं कोरोना को। लेकिन सन के साथ भी कोरोना का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। कोरोना यानी कि सन की एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत, जिसको कि कोरोना ही कहा जाता है, और वो हमेशा हमें नज़र नहीं आती, ये वाइट कलर की होती है और जब
फुल सोलर एक्लिप्स होता है तो हमें ये सिर्फ उसी वक्त नजर आती है। अब सन बहुत गर्म है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी को रोकना इस हीट के बस में भी नहीं था। इंसान सन के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे मिशंस ऐसे चल रहे हैं जो कि सन के बारे में पूरी नॉलेज ले सके और उसके बारे में पता लगा सके। तो जो सबसे पहला ऐसा मिशन था जो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक जा सका, वो था नासा के द्वारा लॉन्च किया गया 2018 में पार्कर सोलर प्रोब PSP, जो कि सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक आज तक जा सका। ये ऐसा अंतरिक्ष यान था जो कि सन के पास जाते हुए शुक्र ग्रह के ऊपर से गुजरा था, और उस वक्त इंसान की क्यूरियोसिटी सन को जानने के साथ साथ शुक्र ग्रह को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि शुक्र ग्रह पर बहुत ही अजीब सी आवाज़ें इसने नोटिस की और उसकी वजह से एक नई दिशा भी मिली हमारे रिसर्च को कि हमें शुक्र के बारे में भी जानना है। चंद्रयान, जो कि हमारा भारत का ही चंद्र मिशन था, चंद्रयान 3, जिसका कि लैंडर विक्रम चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर चुका है, उसकी सफलता बहुत अच्छी रही और हमारे लिए ये प्राउड की बात है कि जहां पर दुनिया नहीं पहुंच पाई वहां पर हमारा इंडिया पहुंच गया। उसके अलावा उसका रोवर, जो कि प्रज्ञान नाम से है, वो भी चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर चुका है और जानकारियां जुटाना भी शुरू कर चुका है। तो जब ये सफलता मिली तो हमारे भारत के जो वैज्ञानिक सूरज के लिए भी मिशन तैयार कर रहे थे, उनके हौसले आसमान को छूने लगे हैं। और अब नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में के फर्स्ट वीक में ही वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि वो आदित्य L1 करके जो हमारा सोलर मिशन है उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। सितंबर में लॉन्च होने के बाद हमारे स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए 4 महीने का समय लगेगा, और ये इसकी डेस्टिनेशन है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं? लैग्रेंजियन पॉइंट्स का मतलब होता है अर्थ और सन के बीच में स्टडी करने के लिए 5 अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनको नंबर दिया गया है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने जो चुना है अपने आदित्य को स्थापित करने के लिए वो है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, और ये जो है स्पेस में हमारे पार्किंग स्टेशन की तरह से काम करेगा, और इसमें हेलो ऑर्बिट जो है उसमें हमारा आदित्य पूरा घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, और 24/7 जो है वो सन के ऊपर नज़र रखेगा, जिससे कि सन की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वो स्टडी कर सके। इवन इक्लिप्स के टाइम पर भी, जिस वक्त इक्लिप्स होगा उस वक्त भी ये उसकी स्टडी करता रहेगा। ये जो L1 है वो हमारी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और सन जो है वो हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1% की दूरी हमारा जो आदित्य है वो कवर करेगा सन से। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये आएगा कि अगर हम सन पर नहीं जा रहे हैं, सन के पास भी नहीं जा रहे हैं, बहुत थोड़ी दूरी हम कवर कर रहे हैं, तो फिर धरती पर से रहकर भी तो ये रिसर्च हो सकती है, तो इसके लिए स्पेस में जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ये है कि जब सन से रेज आती हैं तो वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से छनकर आती हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत सारी रेज जो हैं वो हमारी अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। उस रेडिएशन को यहाँ पर अर्थ पे हम फील कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर रहकर ही उस रेडिएशन को समझना होगा। इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, ताकि हम सन में होने वाले चेंजेस को, उससे आने वाली रेडिएशन को, उससे आने वाली यूवी रेज को जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें उसको समझने की कोशिश कर सकेंगे। आदित्य L1 इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा जो कि सोलर रिसर्च के बारे में होगा, लेकिन इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जो हैं वो अपने 22 मिशंस लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से बाकी सभी तो सफल रहे, सिर्फ एक मिशन उनका फेल हो गया था। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा इसकी स्टडी करने से कि हमारा जो सन है, क्योंकि हम जानते हैं उसके अंदर
कंटिन्यूस रिएक्शन चलता रहता है और बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं वो पूरे स्पेस पे फैलती रहती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर भी असर पड़ता है और हम पर भी असर पड़ता है। तो जब हम इस चीज़ को, इस रेडिएशन को अच्छे से समझ सकेंगे तो हम उससे होने वाले जो खतरे हैं उनको भी समझ पाएंगे और आगे चलकर हमारे काफ़ी सारे रिसर्च जो होंगे, उन हमारे जो सैटेलाइट्स होंगे उन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि हम उनको इस तरीके से बना सकें कि उनको नुकसान ना हो इन रिएक्शंस की वजह से। तो इसीलिए इसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है सन से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।